आज हमारा कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 1 साझेदारी सामान्य सिद्धांत का क्लास फर्स्ट। ठीक है, आज हमारा नया क्लास इस सेशन का 2021-2022 का नया सत्र का आज पहला क्लास है कक्षा 12वीं का, जिसका आज अध्याय 1 है साझेदारी सामान्य सिद्धांत। साझेदारी, ठीक है, क्योंकि ये व्यवसाय है। व्यवसाय में हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, व्यवसाय एक व्यक्ति भी चलाता है, दो व्यक्ति भी चलाते हैं और 10 से 12 व्यक्ति भी चलाते हैं। वो आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय को बढ़ाते, व्यक्तियों को बढ़ाते, उनकी करते जाते हैं और व्यवसाय बढ़ाते जाते हैं। ठीक, तो हमारा आज पहला क्लास है जिसका अध्याय का नाम है साझेदारी सामान्य सिद्धांत। सामान्य मतलब जो व्यवसाय को चलाने के लिए नियम होते हैं, सामान्य, उसको सामान्य बोला जाता है। और सिद्धांत मतलब नियम, मतलब सामान्य नियम जो हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए जो नियम होते हैं उसको सामान्य सिद्धांत। किंतु साझेदारी का सामान्य सिद्धांत, तो साझेदारी होता क्या, साझेदारी बोलते किसे हैं, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साझेदारी क्या है, इससे पहले हम लोग जानते हैं एकाकी व्यापार, क्योंकि एकाकी व्यापार को जानेंगे तब हम साझेदारी के बारे में जान सकते हैं। तो एकाकी व्यापार, तो एकाकी व्यापार देखो नाम से स्पष्ट है, एक व्यापार। अब एक व्यापार तो होगा नहीं, एकाकी मतलब एक व्यापार मतलब व्यापार, तो एक व्यापार ये कोई मतलब हुआ नहीं। तो एक यहां पर जोड़ते हैं व्यक्ति। अब समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति का व्यापार। ठीक, क्या हुआ, एक व्यक्ति का व्यापार। तो एकाकी व्यापार का मतलब है एक व्यक्ति का व्यापार। अब एक व्यक्ति का व्यापार मतलब जिसका स्वामी, मालिक, संचालन करता केवल एक व्यक्ति होगा। ठीक है, जो एक व्यक्ति अपने व्यापार को संचालित करता है, चलाता है, उसको बोला जाता है एकाकी व्यापार। ठीक, तो एकाकी व्यापार जब हमारे व्यवसाय जगत में है, हमारे आसपास के क्षेत्र में एकाकी व्यापार है, तो साझेदारी क्यों? एक व्यक्ति तो व्यापार को चला सकता है ना, फिर साझेदारी क्यों? तो याद रखना, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यापार में जहां उसको गुण होता है, जहां उसका गुण होता है, वहां पर उसके दोष भी होते हैं। किसी भी व्यवसाय में गुण होगा तो उसके दोष भी होंगे। मतलब बोल सकते हैं जहां पर हमको लाभ मिलता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको कंटिन्यू लाभ ही होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ समय में हमको हानि भी झेलनी पड़े, जोखिम भी उठाना पड़े। ठीक, तो जब एकाकी व्यापार के जो लाभ तो बहुत अच्छे हैं, किंतु जो एकाकी व्यापार का दोष, जो एकाकी व्यापार का दोष होता है, तो एकाकी व्यापार का कुछ दोष मैं बताता हूं। पहला, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार में जो निर्णय लिया जाता है वो शीघ्र लिया जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी। कुछ अच्छा हमको पता चला कि हाँ ये ऐसा करना है, हम तुरंत उसका निर्णय लेकर हम उस काम को कर दें। लेकिन हो सकता है भविष्य में जो हम निर्णय लिए हो वो निर्णय आगे चलकर हमको हानि पहुंचा दे। दूसरा, उतावले निर्णय। हम किसी चीज को देखकर उतावले हो जाते हैं। एकाकी व्यापार है, किसी से पूछना चाहता है नहीं, उतावले हो गए तो हम उस चीज को ले लेते, किंतु बाद में हमको पता चला हम लोगों ने जो काम किया था क्या हो गया, खराब। तीसरा, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व ये एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा दोष है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व मतलब होता है ऐसा दायित्व, या आप ये बोल सकते हो अपनी बोलचाल की भाषा में कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से उधार लिया है, ठीक है, जैसे हम एक एकाकी व्यापार है, हम अपने व्यापार के लिए उधार लिए, हम अपने दुकान के लिए उधार लिए, कहीं से 10 लाख 5 लाख का उधार लिए। अब हमारे व्यापार की स्थिति खराब होती चली गई, हमारे सामान बिक नहीं रहा है, हमारा दुकान ठप होते चला गया और ऐसी स्थिति आई कि हमको अपना दुकान बंद करना पड़े। ठीक, अब हम अपने दुकान को बंद कर रहे हैं, तो हम व्यापार के लिए लोन लिए थे, सपोज 10 लाख रुपए, ठीक है, हम अपने दुकान के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लिए थे, लोन लिए थे, उधार लिए थे। अब जो व्यक्ति से हम उधार लिए हैं उसको चुकाना पड़ेगा ना। तो अब हम अपने दुकान को
बेच दिए, सामान को भी कम दामों में बेच बाच दिए, सब कुछ खत्म कर दिए, फिर भी हमारे पास अपने दुकान को बेचने के बाद केवल 2 लाख रुपए ही जमा हुए, लेकिन हमको चुकाना कितना है? 10 लाख रुपए चुकाना है। तो अब बताओ वो 8 लाख जो बचा, 2 लाख तो तुम दे दोगे अपना दुकान को बेचकर किसी भी तरीके से, किंतु जो 8 लाख रुपए बच गया वो उधारकर्ता छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तब क्या होगा? आपको जो 8 लाख, इसका जो अंतर होगा 8 लाख रुपए, इस 8 लाख को वो वसूलेगा। किंतु कैसे वसूलेगा? आपका व्यवसाय तो बिक गया 2 लाख रुपए में, और जो 8 लाख होगा इस 8 लाख को आपकी निजी संपत्तियों से वसूलेगा। निजी संपत्ति, चाहे आपका घर चला जाए, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सब वो बेचकर आपका 8 लाख वसूलेगा। अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं, जब तक वो अपना पैसा नहीं वसूलता तब तक वो वसूलते ही रहेगा। अर्थात सीमित नहीं है, इसको असीमित दायित्व का मतलब होता है इसका पैसा हमको चुकाना है, और असीमित मतलब जहां तक चुकाना है वहां तक हमको देना। तो असीमित दायित्व समझ में आया। इसीलिए एकाकी व्यापार में दोष के कारण, एकाकी व्यापार में दोष के कारण, इस दोष को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ? साझेदारी का जन्म हुआ। तो एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है, साझेदारी में कम से कम लोग, और ज्यादा से ज्यादा मैं आगे बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। समाज में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10, ये है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर कम से कम 1 से बढ़ गया तो 1 से बढ़ गया तो जो निर्णय होगा वो 2 के मत से होगा, 2 लोग अपने में राय मशवरा कर सकते हैं, है ना, अपने आपस में बातचीत कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें एकाकी व्यापार में जो पूंजी होता था वो कम होता था, क्योंकि एक व्यक्ति कितना पूंजी लगाएगा? 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, इतना लगा देगा। किंतु जब हमें अपने व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा तब वो पूंजी और कहाँ से लगा, क्योंकि वो तो कितना कम ही पूंजी लगाएगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगा सकते हैं। तो ये इन सब कमी को, इन सब दोषों को दूर करने के लिए हमारा किसका जन्म हुआ? साझेदारी का जन्म। तो साझेदारी समझ में आया? ऐसा व्यवसाय जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय के लाभ को, व्यवसाय को संचालन करते हैं, और व्यवसाय को संचालन करने के बाद उसके लाभ को क्या करते हैं? बांटते हैं। मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं, उसे कहा जाता है साझेदारी। क्लियर? अब साझेदारी का अर्थ और परिभाषा में पढ़ रहा हूं, सुन लो। साझेदारी व्यवसाय एकाकी व्यापार की सीमाओं का ही परिणाम है। सीमाओं से मतलब है दोष। एकाकी व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पर उसके कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, चाहे पूंजी में कमी हो सकती है, निर्णय में कमी हो सकती है ना, दायित्व में कमी हो सकती है, ये सब की कमी। आगे बोलता है पूंजी की अपर्याप्तता, सीमित तकनीकी ज्ञान, सीमित उत्तरदायित्व, जोखिम आदि बातें साझेदारी व्यवसाय को जन्म देती है। सही बात है, उसके पास पूंजी की कमी होगी, तकनीक, उसको सही तरीके से व्यवसाय को किस प्रकार चलाना है जिससे उसको कंटिन्यू लाभ होता रहे, ये सब उसके ऊपर ज्ञान का अभाव है। इसी कमी, इसी अभाव के कारण किसका जन्म हुआ? साझेदारी का जन्म हुआ। जैसे जैसे व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता गया, बड़े पैमाने के संगठन की आवश्यकता महसूस होती गई। साझेदारी व्यवसाय ने एकाकी व्यापार की सीमाओं और कठिनाई को दूर नहीं किया, अपितु परस्पर सहयोग द्वारा व्यावसायिक योग्यता को एकत्र कर व्यापार के विकास में प्रोत्साहन दिया। साझेदारी से आशय उस संगठन से है जो कुछ व्यक्ति से यहाँ पर मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पर अधिक कितना वो भी मैं बताया हूं। अगर बैंकिंग व्यवसाय होगा तो 10 और सामान्य होगा तो 20। कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय को संचालित करने एवं लाभ को बांटने के लिए स्थापित किया जाता है। उसको चलाना और उससे जो लाभ हो रहा होगा उस लाभ को बांटने के लिए क्या किया जाता है? चलाया जाता है, जिसमें कुछ शर्त एवं ठहराव आवश्यक है। शर्त एवं ठहराव जिसको हम लोग यहाँ पर समझौता बोलते हैं। समझौता को आगे हम लोग अभी साझेदारी संलेख पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। अगला है साझेदारी की परिभाषा, इसको आप कंठस्थ करेंगे, ये 2 नंबर के में आता है। साझेदारी की परिभाषा, भागीदारी साझेदारी अधिनियम 1932
की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का ठहराव से मतलब है समझौता किया जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। साझेदारी एक ऐसा समझौता है या ऐसा ठहराव है जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो इस परिभाषा को आप याद करेंगे। अब आता है साझेदारी की विशेषता। साझेदारी की क्या विशेषता होती है? तो पहला होता है ठहराव का होना। अब यहां पर आता है ठहराव। ठीक, ठहराव मतलब होता है समझौता, जिसको हम लोग करार भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? समझौता। तो समझिए, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, सामान्य भाषा में समझिए, आप लोग कोई मूवी देखने जाते हो, पिक्चर देखने जा रहे हो या कुछ काम करने जा रहे हो, जैसा कुछ मूवी देखने जा रहे हो। अब मूवी देखने जा रहे हो, ए बोलता है बी को, चल हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो अब दोनों आपस में क्या करें? बातचीत करें। बी बोलता है काम करना, टिकट का पैसा तू देना, समोसा मैं खिलाऊंगा। ठीक, ये बोलता है बाइक मैं लाऊंगा, पेट्रोल तू डला देना। मतलब आपस में समझौता हुआ, टिकट मैं कटाऊंगा तो तुम आपस समोसा खिला देना अंदर। ठीक है, मेरे पास बाइक है लेकिन तेल नहीं है, तो ठीक है मैं तेल मैं डला दूंगा। मतलब ये लोग आपस में क्या कर दिए? समझौता कर दिए। अब ये समझौता हो गया, तो अब बताओ इसमें कोई परेशानी आएगी? नहीं। ये बाइक लाएगा, ये पेट्रोल डला देगा, ताकि पहुंचेंगे, ये टिकट कटाएगा, पिक्चर देखने इंटरवल हुआ, ये समोसा खाए, घर आ गया। हो गया। सोचो ये काम कितना आसानी से हो गया। अगर ये नहीं होता, अगर समझौता इनके बीच में नहीं होता, तो सोचिए क्या होता। अब ये बाइक तो ला दिया ले देके, और पेट्रोल कौन डलाएगा? दोनों आपस में झगड़ा करते, तू भी डला मैं भी डलाऊंगा, तो ठीक है बाइक का फिर टिकट अब कौन कटाएगा? तू बोलेगा टिकट मैं नहीं कटाऊंगा, वो बोलेगा मैं, इस पे झगड़ा होगा। अब इंटरवल में समोसा खिलाने की बारी आई, ये बोलेगा मैं। मतलब एक छोटे से काम के लिए अगर समझौता ना हो तो आपस में कितना मतभेद हो जाए। तो सोचो व्यवसाय है, तो व्यवसाय इतना बड़ा है, तो इसमें भी तो समझौता जरूरी है। तो समझौता होता क्या है? इससे कुछ समझ में आया? अब समझौता होता क्या है बता रहा हूं। समझौता वह होता है कि व्यवसाय को चलाने के लिए, क्या है? व्यवसाय का संचालन के लिए नियम जो बनाए होते हैं, उसको यहां पर क्या बोला जाता है? समझौता। नियम से मतलब होता है अधिकार और दायित्व और कर्तव्य। नियम से मतलब होता है किसी व्यवसाय को चलाना है तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए नियम बनाना पड़ता है। उस नियम में अधिकार आते हैं, दायित्व आते हैं और उनके कर्तव्य आते हैं। तो इन कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना, बनाना और सभी साझेदार या जितने लोग इस व्यवसाय में जुड़े हैं उनकी सहमति होना, वो कहलाता है साझेदारी व्यवसाय का ठहराव, समझौता, जिसमें व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारों के क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या दायित्व हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दे रहा हूं। जैसे दो व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, साझेदार हैं, तो बोलेंगे कि तू कितना पैसा लाएगा और मैं कितना पैसा लाऊंगा। अर्थात ए और बी हैं, तो ए कितना पैसा व्यवसाय में लगाएगा, बी कितना पैसा व्यवसाय में लगाएगा, ये समझौते से लोग निर्धारित करेंगे। दूसरा, जो लाभ होगा उस लाभ में ए पक्ष को कितना पैसा मिलेगा, बी पक्ष को कितना पैसा मिलेगा। तीसरा, व्यवसाय का संचालन किस प्रकार किया जाएगा, व्यवसाय हम किस प्रकार से करेंगे, इन सब चीज को
ठहराव के अंतर्गत लिखा जाता है, अर्थात नियम के अंतर्गत। और नियम में अधिकार, दायित्व और कर्तव्य शामिल होते हैं। ठीक, तो ठहराव का होना, साझेदारी के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। ऐसा ठहराव अनुबंध, जिसको समझौता बोला जाता है, लिखित या मौखिक हो सकता है। दूसरा पॉइंट बोलता है साझेदारों की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या। तो मैंने बताया है न्यूनतम कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक, अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो 10, और अगर सामान्य साझेदारी है नॉर्मल, तो उसमें कितने होंगे, 20 हो सकते हैं। सदस्य की पात्रता, सदस्य की पात्रता, अगर साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो कौन होगा, मैं बता ही रहा हूं, नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति। सदस्य कौन बन सकता है, इसका साझेदार कौन बन सकता है, केवल व्यक्ति। कोई संघ नहीं बन सकता, बैंक, कोई वित्तीय संस्था नहीं बन सकता, केवल व्यक्ति, जीवित व्यक्ति ही बन सकता है। उसके बाद अनुबंध की क्षमता, उसके बाद आता है व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना बोलता है, व्यवसाय का होना साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का है। वैध से मतलब होता है ऐसा व्यवसाय जिसका हमारे देश का कानून हमको आज्ञा दे या हमारा देश का कानून उसको बाध्य ना करे। ऐसे व्यवसाय को कानून बंद ना करे, मतलब किसी न किसी देश की सीमा के अंतर्गत जब हम लोग व्यवसाय करते हैं तो वैध व्यवसाय, अवैध नहीं होना चाहिए, केवल वैध व्यवसाय। वैध से मतलब होता है जिसका परमिशन हमको हमारे देश की सरकार दे, ऐसे व्यवसाय को करना जिसको वैध बोला जाता है। लाभ को बांटना, तो साझेदारी में जो भी लाभ होता है उसके लाभ को बांटा जाता है। हानि बटे ये जरूरी नहीं, ठीक है, ये तो समझौते के ऊपर होता है कि अगर व्यवसाय में हानि हो रहा है तो हानि पूरे साझेदारों में बटेगा, किसी 2 में बटेगा या किसी 1 में बटेगा, लेकिन लाभ होगा वो सभी में बटेगा। और कैसे बटेगा वो सब लोग समझौते के अनुसार निर्धारित करते हैं। ठीक, पूंजी लगाना अनिवार्य हो सकता है, जहां पर 4 व्यक्ति हो तो 3 व्यक्ति ने पैसा लगाया, 1 व्यक्ति पैसा नहीं लगाया हो, ये भी हो सकता है। तो ये उनके समझौते के अनुसार है, ठहराव के अनुसार है, उनके अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, ये सब चीज उसमें निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा और कौन व्यक्ति पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये सब समझौते के अनुसार होगा। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व एकाकी व्यापार का भी दोष था और साझेदारी का भी साझेदारी का दोष भी क्या है, असीमित दायित्व। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फर्म को छोड़ने के लिए साझेदारों की अनुमति। अगर कोई साझेदार व्यवसाय से अलग होता है तो उसको अनुमति नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है साझेदारों के अधिकार। अब साझेदारों के अधिकार, ये साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के अधिकार में क्या क्या शामिल है। पहला, प्रबंध में भाग लेना। प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था, किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवस्था करना, प्रबंध करना, तो उसमें भाग लेना। दूसरा, परामर्श संबंधी अधिकार। अगर कोई व्यवसाय में काम कर रहा है तो परामर्श, अपनी मजदूरी ले सकता है, वेतन बोनस ले सकता है। निरीक्षण संबंधी, निरीक्षण मतलब होता है जांच पड़ताल करना, उसको क्या क्या अधिकार है, अपने व्यवसाय की जांच पड़ताल कर सकता है। उसके बाद लाभ हानि की भागीदारी का अधिकार। अगर व्यवसाय में लाभ या हानि हुआ है तो उसको बांटने का भी अधिकार उसको मिलता है। उसके बाद फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। उसके बाद आता है आपातकाल स्थिति का अधिकार, नए साझेदार को प्रविष्टि ना कराने का अधिकार, वित्त संबंधी अधिकार, किए गए भुगतान की पूर्ति करने का अधिकार, है ना, ये सब अधिकार उसको मिले हुए हैं। ठीक, उसके बाद आता है साझेदारी सल्लेख। साझेदारी सल्लेख, जिसको मैंने बताया समझौता ठहराव, मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने समझा दिया वही चीज अभी आ रहा है, मैं केवल पढ़ रहा हूं, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बोलता है जब किसी साझेदारी फर्म का निर्माण होता है, जब कोई साझेदार व्यवसाय प्रारंभ करता है तो सभी साझेदार मिलकर एक ठहराव करते हैं जिसके अंतर्गत उन नियमों व शर्तों का उल्लेख होता है जिसके आधार पर साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। नियम और शर्त, नियम में क्या क्या अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। ठीक, लाभ किया जाता है, लेखा की जाती है, साझेदारी के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में साझेदारी सल्लेख तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य साझेदारों के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना, पारस्परिक अधिकारों और हितों का निर्धारण करना ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो तो उसे निपटाया जा सके और उसका समाधान किया जा सके। अगर ये नियम, अधिकार, दायित्व होंगे तो इन नियम, अधिकार के चलते व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, किंतु नियम, अधिकार, कर्तव्य नहीं होंगे तो व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता, और चलाया नहीं जा सकता तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, साझेदारी को। तो अगर किसी भी व्यवसाय में साझेदारी का ठहराव है, समझौता है, करार है तो व्यवसाय चले। और ये क्यों बनाया जाता है,
तो केवल और केवल व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही साझेदारी ठहराव किया होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि जिसमें पहला सामान्य बातें हैं और हिसाब किताब संबंधी बातें। ठीक है, तो पहला है सामान्य बातें। फर्म का नाम एवं पता। सामान्य बातें में क्या क्या बातें होती है? तो पहला आता है फर्म का नाम। कोई भी अगर अपने व्यवसाय को चलाता है तो उस व्यवसाय का नाम होता है, जैसे अमित फैंसी स्टोर या है ना, ये सब नाम लिखे हुए, जलाराम स्वीट्स है ना, ये सब नाम आते हैं। उसी तरीके से व्यवसाय का नाम होना चाहिए, मतलब फर्म का नाम क्या होना चाहिए और उसका क्या पता होना चाहिए। तो पढ़ रहा हूँ, सुनना। फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, किंतु किसी भी विद्यमान फर्म के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। अतः ऐसा नहीं हो सके जिसमें सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र, व्यवसाय की साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना जरूरी है कि फर्म किस वस्तु का व्यापार करेगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद आता है साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि मतलब आप कितने सालों के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 25 साल। उसके बाद आता है साझेदारी के कर्तव्य एवं अधिकार। मैंने बताया ना साझेदारी के नियम और शर्तों में क्या होता है, कर्तव्य एवं अधिकार। उसके बाद आता है साझेदार का प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण। अगर आप किसी साझेदार को प्रवेश देते हो तो उसके क्या नियम होंगे, यदि कोई साझेदार व्यवसाय से छोड़कर जा रहा है तो उसके क्या नियम होंगे। अगला होता है साझेदारी का विघटन। यदि हम अपने व्यवसाय को बंद कर रहे हैं तो किन नियमों के तहत, किस कारण से हमको व्यवसाय बंद करना है, इन सब बातों का होगा। नियमों का उल्लंघन और पंच निर्णय प्रावधान। उसके बाद आता है हिसाब किताब संबंधी बातें। हिसाब किताब संबंधी बातें में पूंजी, कौन व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा, इसके बारे में होगा। साझेदारी फर्म का ऋण कहाँ से पैसा प्राप्त करेंगे, लोन के रूप में, है ना, ऋण किसको किसको दे सकते हैं, है ना, आहरण हम अपने व्यापार से कितना पैसा निकाल सकते हैं, है ना, हमको कितना पेमेंट मिलेगा, पारिश्रमिक संबंधी, लाभ एवं विभाजन, मतलब हमको लाभ जो हो रहा है व्यवसाय में तो कौन किस व्यक्ति को कितना कितना लाभ होगा, ये संबंधी। ख्याति का निर्धारण, व्यवसाय में किस प्रकार की ख्याति होगी, है ना, साझेदार के खाते किस प्रकार होंगे, चालू खाता होगा कि परिवर्तनशील होगा। इन सभी बातों का निर्धारण साझेदारी ठहराव में होता है, इसमें कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं इससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब कुछ जानकारी दे रहा हूँ, याद रखेंगे। आप लोग अकाउंट के लिए जो आप लोग 11th में कॉपी लिए थे, एक चौड़ी कॉपी और एक कॉलेज कॉपी, 2 कॉपी लेंगे। कॉलेज कॉपी जो लेंगे वो 200 पेज की ले लेना और जो चौड़ी कॉपी लेंगे वो 300 से 400 पेज की जो अच्छी मोटी कॉपी और चौड़ी कॉपी व्हाइट वो वाली लेना, जिसमें कॉलेज कॉपी में तो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और जो चौड़ी कॉपी होगी उसमें अकाउंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब सवाल के जो क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जितने भी मैं भेजूंगा आपको ग्रुप में, आप लोगों को फोटो खींच के भेजूंगा, प्रारूप भेजूंगा या जितना भी चीज भेजूंगा उन सब को आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। प्रैक्टिकल का होगा तो प्रैक्टिकल कॉपी में दर्ज करेंगे और अगर थ्योरी का होगा तो थ्योरी कॉपी में दर्ज करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन आंसर संबंधी में नेक्स्ट मतलब वीडियो भेजूंगा तो उसके साथ में क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। क्वेश्चन आंसर भेजूंगा तो उसको क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी से, एक किताब से ढूंढकर इसमें लिखेंगे, कॉपी में दर्ज करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आपको नहीं मिलेगा वो मुझसे पूछते जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग का प्रैक्टिकल चालू होगा, मतलब सवाल कैसे बनाना है, तो इसके नियम मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा। आप लोग इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, कुछ पूछना होगा तो मुझसे क्लियर है, जितना मैंने बताया अपना